Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the amendments made in the Constitution of Pakistan. सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि अमेंडमेंट्स कितनी हुई, आर्टिकल्स कितने थे, क्या उन अमेंडमेंट्स के बाद आर्टिकल्स को चेंज कर दिया गया या उन आर्टिकल्स को एक्स्ट्रा स्पेशल नंबर दिया गया, आर्टिकल्स को उन अमेंडमेंट्स को डील करने के लिए कौन सी चेंजिंग्स लाई। सो आफ्टर एनी अमेंडमेंट द आर्टिकल और द अमेंडमेंट कभी भी उसको नया नंबर अलॉट नहीं किया गया या उसके लिए कोई स्पेशल नंबर या स्पेशल आर्टिकल क्रिएट नहीं किया गया, उसको उस रेलेवेंट आर्टिकल के साथ सब आर्टिकल के तौर पर ए बी और वट एवर एडजस्ट किया गया सो दैट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिमेन द सेम बिफोर 26 अमेंडमेंट्स एंड आफ्टर 26 अमेंडमेंट्स, जो कि पहले भी 280 थी और अब भी 280 ही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। हम लोग डिस्कस करते हैं 26 अमेंडमेंट्स को। तो हमारे पास सबसे पहली अमेंडमेंट है जो कि हमारे पास 4 मई 1974 को इसके अंदर हदूद अरबा का तयन किया गया, यानी कि रिडिफाइन की गई तमाम बाउंड्रीज पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। उससे पहले हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम जगह पर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के नाम से, तो फिर पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा से तयन हुआ और रीडिफाइन हुई तमाम बाउंड्रीज इंटरनेशनल। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड अमेंडमेंट जो हमारे पास 7 सितंबर 1974 को आई, जिसके अंदर ये करार पाया कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है। Okay, let's talk about the third amendment which was made in 1975, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी मुद्दत को बढ़ाया गया था इसके अंदर, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन इटसेल्फ क्या चीज़ है? किसी ऐसे शख्स को नामालूम मकाम पर रखना जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में या अपनी स्टेट के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो, जिसने क्राइम तो ना किया हो पर उससे क्राइम करने का खदशा हो, तो हम लोग इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में चले जाना या प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाना। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया था विच वाज पहले 1 मंथ, और इसके थ्रू थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू इसको बढ़ाकर 3 मंथ्स कर दिया गया था। सो अमेंडमेंट 3 के अंदर हम लोगों को ये चीज़ मिलती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाकर 1 माह से 3 माह कर दिया गया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड ऑन 21 नवंबर 1975, जिसके अंदर अक़लियतों को इजाफी सीटें दी गई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था चूँकि उनको पार्लियामेंट में एक्स्ट्रा सीट्स दी गई थी। फोर्थ अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एक्यूज्ड अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बेल ग्रांट करने का इख्तियार दिया गया। नाउ फिफ्थ अमेंडमेंट which was made on 5 September 1975, जिसके अंदर हाई कोर्ट का इख्तियार समाअत वाज़े किया गया था। ओके देन सिक्स्थ अमेंडमेंट which was made in the 1976, जिसके अंदर जजेस के रिटायर होने की उम्र का मुतय्यन किया गया। फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 65 years and for the high court judge 62 years. Now seventh amendment which was made in 1977, जिसके अंदर वज़ीर आज़म को ये पावर्स दी गई कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है। ओके देन एट्थ अमेंडमेंट which was made in 1977, it changed the system of Pakistani government from पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और इस अमेंडमेंट के थ्रू ही 58 2B के अंदर पावर्स दी गई थी इन द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट। सो द नेक्स्ट अमेंडमेंट 1985, जो कि हमारी पहली अमेंडमेंट थी जो कि पास नहीं हुई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया। सेनेट ने 7 अगस्त 1986 को ये बिल नेशनल असेंबली को पेश किया, जहां ये बिल कमेटी के पास जाना, एंड कमेटी वाज सपोज्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 30 डेज। लेकिन इससे पहले कि ये रिपोर्ट पेश की जाती, नेशनल असेंबली गॉट डिसॉल्व्ड एंड द बिल गॉट लैप्स्ड। ओके देन द 10th amendment which was made in 1987, in which intersessional period was fixed. पार्लियामेंट ने इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया कि कोई भी 2 सेशन का दौरानिया 130 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। चूँकि पहले ये सेशन 160 डेज के वक्फे से होता था, पर फिर इसको चेंज कर दिया गया टू 130 डेज। 11th अमेंडमेंट which was made in 1989, इसमें पेश किया गया कि नेशनल असेंबली में औरतों की सीटें 20 की जाएंगी, जिस पर गवर्नमेंट ने कहा कि वो खुद इस बिल को पेश करेंगे। उसके बाद 12th अमेंडमेंट जो कि हुई 1991 के अंदर, जिसमें इट वॉज डिसाइडेड कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स
तैयार की जाएंगी फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, जो कि डील करेंगी हीनियस ऑफेंसेस के साथ। देन मूव टुवर्ड्स द 13th अमेंडमेंट, जो कि हुई 1997 के अंदर, विच वॉज द रिवर्सल ऑफ 8th अमेंडमेंट, जिसके अंदर सदर की नेशनल असम्बली को तहलील करने और वजीर आजम को हटाने की पावर्स को ख़त्म किया गया, और इसी के थ्रू 58(2)B को भी ख़त्म कर दिया गया। ओके, देन 14th अमेंडमेंट, जो कि हुई 1997 के अंदर, जिसके थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट पाए जाने की सूरत में उनको उनकी पोजीशन से हटाने का कानून वाज़ेह किया गया, और ये अमेंडमेंट नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुई। ओके, देन 15th अमेंडमेंट, जो कि हमारे पास 1998 के अंदर आई, एंड इट वाज सेम एज द अमेंडमेंट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड बनाने का कहा गया था, और ये अमेंडमेंट भी पास नहीं हुई। ओके, उसके बाद 16th अमेंडमेंट, जो कि 1999 के अंदर हुई, विच वॉज अबाउट कोटा सिस्टम, जिसके अंदर कोटा सिस्टम को जिनके पास पहले एज लिमिट जो मैक्सिमम उनका टाइम ड्यूरेशन था इट वाज 10 years, फिर उसको चेंज करके 20 किया गया, और इसके थ्रू उसको 40 years किया गया। ओके, नाउ 17th अमेंडमेंट, जो कि 2003 के अंदर हुई, और इस अमेंडमेंट के थ्रू सदर की पावर्स को बढ़ाया गया, यानी कि रिमूवल ऑफ 13th अमेंडमेंट एंड द रिवर्सल ऑफ 9th अमेंडमेंट, और इसी के थ्रू 58(2)B को रिवाइव किया गया, और प्रेसिडेंट के पास पावर्स आ गई कि वो जब चाहे असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, देन 18th अमेंडमेंट, जो कि 2010 के अंदर हुई, और इस अमेंडमेंट के थ्रू NWFP का नाम तब्दील कर दिया गया, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 6 को इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसी के थ्रू सदर की नेशनल को तहलील करने की पावर्स को ख़त्म कर दिया गया। ओके, देन 19th अमेंडमेंट, जो कि 2010 के अंदर हुई, which was related to the appointment of judges, and 20th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू फेयर एंड प्रॉपर इलेक्शंस के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया। सो इन द 21st अमेंडमेंट, जो कि 2015 के अंदर हुई, जिसके अंदर सानिया APS के बाद स्पीडी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद 22nd अमेंडमेंट, विच वॉज मेड इन 2016, जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा कार तब्दील कर दिया गया, और इसके थ्रू ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी एज अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट कर सकते हैं। सो हमने बात की थी 21st अमेंडमेंट की, जिसके अंदर हम लोगों ने स्पीडी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स तैयार करवाई थी सानिया APS के बाद, तो 2 साल का ड्यूरेशन उनका कंप्लीट हो गया इन 2017। 6 जनवरी 2017 को उनका ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद उनको 2 साल मजीद एक्सटेंशन दी गई, और उन स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स को 2 साल मजीद देने के बाद 6 जनवरी 2019 तक दोबारा कायम किया। उसके बाद 24th अमेंडमेंट, जो कि 2017 के अंदर हुई, जिसके थ्रू मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया। ओके, देन 25th अमेंडमेंट, जो कि 2018 के अंदर हुई, जिसके थ्रू फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 31 मई 2018 को दस्तखत किए। एंड देन द लास्ट अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट, जो कि 2019 में हुई, और इसके थ्रू खैबर पख्तूनख्वा की सीटें 124 से बढ़ाकर 145 कर दी, 145। इसके अलावा नेशनल असम्बली की 342 सीट्स को कम करके 336 सीट्स कर दिया गया।